ठीक है अच्छा। तो ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग रॉड, ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग रॉड, एक रॉड है रोटेट कर रही है, घूम रही है, और ये इसके भी टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। मान लो हम एक केस ले लेते हैं, रॉड यहाँ से यहाँ तक घूम के यहाँ पहुंची है, और एंगल स्वेप्ट जो उन्होंने किया, डेल्टा थीटा एंगल स्वेप्ट किया। आवाज आ रही है बच्चों मेरी, समझ में आ रहा है? अरे सर तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ रॉड, ये सेंटर पॉइंट है, ओ पॉइंट हो गया और ये बाहर का पॉइंट हो गया। रॉड की लेंथ हमने एल मान ली, हमने लेंथ ऑफ रॉड। तो देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला, इसके डेरिवेशन जो हम करेंगे जो ईएमएफ इंड्यूस के फॉर्मूले के लिए, वो दो तरीके से हो सकता है। ये एनसीईआरटी एग्जांपल है, अभी आपको दिखा देते हैं। तो ये मैंने नोट्स में जब डाला है तो मैंने क्रॉप करके डाला है जस्ट इसको। यहाँ से डाला है क्रॉप मतलब, और अब देखना चाहो तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है रोटेटिंग रॉड वाला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये रॉड वाला, इसके दो तरीके से सॉल्यूशन किए हुए एनसीईआरटी में, बाय मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 ये रहा, मेरी मेथड 2 ये रहा। कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है n माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, जनरल फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हो, दूसरा भी यूज कर सकते हो। चाहे तो हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बीएलवी वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बट अब ये एक रॉड है तो नंबर ऑफ टर्न्स तो कोई होगा नहीं इसके अंदर, वन ही होगा। तो माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब डी फाइव यहाँ फाइव डी फाइव लेंगे क्या? बेसिकली जब ये घूम रहा है तो ये एरिया स्वेप्ट कर रहा है, और एरिया स्वेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे जैसे अगर फ्लक्स की बात की जाए, तो जब ये यहाँ से यहाँ स्वेप्ट हुआ तो फ्लक्स क्या होता है बच्चों? फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा को तो वन कंसिडर कर लेंगे एंगल के हिसाब से, फिर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। मान लो ये डेल्टा टी टाइम में इतना इसने स्वेप्ट किया, तो यहाँ से यहाँ पहुंच गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो इसमें एरिया स्वेप्ट कितना हुआ, इस इतने रीजन में एरिया स्वेप्ट कितना हुआ? एरिया अगर आपको स्वेप्ट निकालना है इतने रीजन में, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने पढ़ा था अपनी 10th क्लास में। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, या पाई एल स्क्वायर यहाँ यूज कर सकते हैं। तो अगर जब ये रॉड घूम रही है तो उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया है बताओ बच्चे? समझे ये जो एरिया है आपको दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है आपको? हेलो 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 भाई बोलो। अगर एक रॉड घूम रही है तो ये जो एरिया है आपको दिख रहा है, ये कितना होगा, ये समझ में आ रहा है? ये यस फॉर्मूला समझ सर, में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई यस सर, यस सर। 10th क्लास में हम पढ़ते थे कि जो हमारे पास सेक्टर होता है उसका जो एरिया होता है उसका ये फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय दिस। टाइम टाइम डेल्टा क्यों नहीं हुआ? अरे बच्चे अभी लिखा ही नहीं एक्चुअली, हमने बस सिर्फ फ्लक्स बता रहे हैं। ये एक्सप्रेशन तो सेम है ना, अभी तो हम सिर्फ फ्लक्स की बात कर रहे हैं, अभी हम कुछ किया ही नहीं। फ्लक्स ये होता है। अब एरिया को अगर पुट कर दो तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? पहले तो एरिया को सॉल्व कर दो, पाई से पाई कट जाएगा, तो एरिया क्या आ जाएगा? थीटा बाय 2 एल स्क्वायर, और एरिया की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, बी थीटा एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, तो यहाँ भी लिखेंगे माइनस डी फाइव बाई डी टी, क्या हो जाएगा? बी थीटा एल स्क्वायर बाय 2। कोई डाउट किसी को या नहीं?
अब क्या करते हैं, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं। क्या क्या कांस्टेंट है? bl²/2 bl²/2 कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट नहीं, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, एंगल शिफ्ट हो रहा है। तो d थीटा बाय dt हमने पढ़ा था, बच्चों ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। जैसे डिस्टेंस बाय टाइम होता है वेलोसिटी ओमेगा। वैसे खैर बच्चों इसका एक्सप्रेशन देख लो आप लोग, मतलब इतना टेंशन मत लेना। वैसे तो न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट ज्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा अच्छे से देखोगे। यहाँ पे भी हमने कर रखा है, नोट्स में भी ये दिखा रखा है कि सबसे पहले सब कुछ छोड़ो, एरिया निकाल लो, एरिया स्वेप्ट निकालो। एरिया स्वेप्ट 10th क्लास में पढ़ते थे, क्या होता है? ये होता है, ये क्या हो गया इसको, ये होता है एरिया स्वेप्ट। तो जो एरिया स्वेप्ट हुआ उसको सिंप्लीफाई किया तो स्वेप्ट एरिया ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ईएमएफ क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी ए। ये मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगी, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है थ्रू आउट पूरे रीजन में, उसको हमने बाहर ले लिया। फिर मैग्नेटिक फील्ड को बाहर ले लिया, एरिया की वैल्यू बाहर बाहर कर ले लिया, और जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, ये आ गया। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि क्या मैं रिपीट करूं अच्छे, या काफी है? बोलो, रिपीट करें? कोई डाउट हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन है? बोलो 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 नो बोलो भाई सर, नो बोलो। डाउट। बाकी बच्चे बोलो। देखो यार, एक्चुअली क्या है कि ऑफलाइन में ऑनलाइन में बहुत फर्क होता है यार। ऑफलाइन में बहुत अच्छे से समझ में आता है, सर ऑनलाइन में भी ठीक है, ऑफलाइन कब कैलकुलेटर पढ़ेंगे का हम? सिस्टम। ऑफलाइन कब पढ़ोगे? अरे बच्चे ऑफलाइन मत ही पढ़ो, फालतू में क्वारंटीन वारंटीन का चक्कर हो जाता है यार, लेना देना हो जाता है बहुत ज्यादा, केसेस खत्म ही नहीं हो रहे हैं यार। थोड़ा सा डिक्लाइन हो तो बात है, अभी तो केसेस आ ही रहे हैं। अभी तो मैंने बताया था, शायद आपको ध्यान नहीं होगा। हेलो 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 हेलो। यस सर। तो देखो अच्छे, एक क्वेश्चन करो जल्दी से इस पे, इसके फॉर्मूले पे क्वेश्चन करो जल्दी से, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। अरे यार ये क्या है, आगे नहीं रही। सर क्वेश्चन नंबर बता दो तब तक। क्वेश्चन नंबर अच्छे, क्वेश्चन आए तो सही ना। ये क्या हो गया, ये हो क्या गया इसको? देखना, कैंसिल कर, दोबारा रीलोड करते हैं। आपके पास बुक है क्या बच्चे? बुक है? सर बुक है क्या? एनसीईआरटी। बुक? हाँ हाँ हाँ। यस सर। कुछ तो एक काम करो बच्चे, जिसके पास बुक है वो एग्जाम्पल करे, एग्जाम्पल करे। और इसके बाद का टॉपिक है, इसकी फिगर के बाद एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसको करे। खुल गया, चलो। लो बच्चे, लो बच्चे, 6.5 कर लो। कोई बच्चा देखे बताए क्या है क्वेश्चन में, जल्दी बताओ। बोलो भाई बोलो, कोई बच्चा है बताएगा, नहीं बताएगा? देखो बच्चे, कोई एक व्हील है, ऐसे घूम रहा है, कोई फील्ड दे नहीं रखी है, ऐसे ही घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो कोई फील्ड नहीं दे रखी है, तो भाई कोई फील्ड नहीं है तो अटकी फील्ड तो होगी ही होगी। जैसे एक व्हील अगर ऐसे घूम रहा है, तो अटकी फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है वो लेते हैं। तो कोई फील्ड अगर सिंपली रोटेट कर रहा है, जैसे आपके हाथ में मान लो साइकिल का पहिया है, आप उसको ऐसे घुमाते हो, वो घूम रहा है,
तो क्या उसमें ईएमएफ डेवलप होगा या नहीं होगा? बिल्कुल उसमें ईएमएफ डेवलप होगा, क्योंकि फील्ड कुछ होना हो, बट अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड तो है ही है। तो यहाँ पर साइकिल के पहिए में भी ये फॉर्मूला लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, साइकिल के पहिए में स्पोक्स होते हैं, स्पोक्स। तो जो रॉड है, एक रॉड एक स्पोक्स के बराबर है। अब बच्चे कहेंगे सर 10 स्पोक्स का क्या चक्कर है? कोई बच्चा बताएगा 10 स्पोक्स का क्या चक्कर है? यहाँ पर 10 रॉड्स है एक तरीके से, क्या चक्कर है? 10 से मल्टीप्लाई कर दें या क्या करें? क्या करें भाई, बोलो बोलो भाई, बोलो। हेलो हेलो, कोई है? कोई बच्चा है कि नहीं है भाई? यस आवाज ही नहीं आ सर। रही है। पता नहीं लेकिन क्या होगा। 10 स्पोक क्या करें? देखो अच्छा, 10 स्पोक्स का क्या है कि 10 स्पोक्स को छोड़ दो, एक ही स्पोक्स की वैल्यू लो, एक ही के लिए करो। क्यों? क्योंकि 10 स्पोक्स बेसिकली पैरेलल में लगे हुए हैं। देखिए जब देखो, हर एक स्पोक्स ईएमएफ डेवलप करेगा, बट सारे स्पोक्स पैरेलल में लगे हुए हैं, ऐसे कनेक्टेड हैं। कैसे पैरेलल कनेक्शन कैसे है? क्योंकि देखो जैसे बैटरीज कनेक्टेड होती हैं ऐसे पैरेलल में, एक हिस्सा इससे कनेक्टेड, एक हिस्सा ये भी देखो, एक यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ से भी कनेक्टेड ही है एक तरीके से, क्योंकि ये मेटल है हिस्सा, तो मेटल का रेजिस्टेंस नहीं होता, तो ये दोनों एक दूसरे से इस साइड से कनेक्टेड ही हैं। तो जितने भी स्पोक्स हैं वो आपस में पैरेलल में हैं, और पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम रहता है। अगर पैरेलल में 10 बैटरी कनेक्टेड हो और हर बैटरी का वोल्टेज कुछ भी हो, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है। पैरेलल में वोल्टेज ऐड नहीं होती, सेम रहती है। तो जितना ईएमएफ एक स्पोक के अक्रॉस डेवलप होगा, उतना ही 10 के अक्रॉस होगा, क्योंकि सब सारे स्पोक्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो एक स्पोक का हम लोग ईएमएफ, एक स्पोक को एक रॉड मान करके फॉर्मूला लगा करके ईएमएफ निकाल लेते हैं। ये हम जब ईएमएफ निकालेंगे, बट फर्क क्या क्या आएगा? देखो 10 का तो मतलब ही नहीं है, आपको पता चल गया, इसकी कहानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेंथ आ गई आपके सामने। ठीक है, और सबसे पहले क्या, मैग्नेटिक फील्ड 0. ये चल जाएगी 0.4 गॉस चल जाएगी, बोलो। फील्ड 0.4 गॉस चल जाएगी, नहीं चलेगी? हेलो, बोलो बच्चों, बोलो। अरे बोलो भाई, बोलो। हेलो, यस सर। नहीं चलेगी बच्चे। गॉस गॉस सीजीएस सिस्टम में है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेस्ला में, यहाँ से यहाँ। देखो टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेस्ला में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और क्या है? और ओमेगा चल जाएगा, ये ओमेगा है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये क्या 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट ओमेगा होता है या नहीं होता है? 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट नहीं होता है, ये ओमेगा होता है रिवॉल्यूशन रेडियन पर सेकंड। 120 एक रिवॉल्यूशन कितना रेडियन के बराबर होता है? 2 पाई रेडियन। और मिनट कितना होता है? 60 सेकंड के बराबर होता है। तो कट जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 4 पाई रेडियन पर सेकंड। कोई डाउट या नहीं? तो ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा है हमारा। कोई डाउट? नो सर। बोलो भाई, बोलो। सर दोबारा बता दो थोड़ा सा। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है कि 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट नहीं चलेगा, उसको आपको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करो, और गॉस नहीं चलेगा, उसको टेस्ला में कन्वर्ट करो। इसमें कन्वर्जन काफी करने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन में। हेलो यस सर। हेलो हेलो, ठीक है आ रही बच्चों? है आवाज?